अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा कर दी। वकील नवाज शरीफ ने कहा, हमें केस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एहतसाब अदालत को ट्रायल 1 माह में मुकम्मल करने की डायरेक्शन दे दें। मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल, बताइए समाअत का क्या हवाल है? बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में जो है वो सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहा है, जिसमें जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल जो है वो भी जेर समाअत रहा। आज समाअत शुरू हुई तो इसमें जो मियां नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल जो है उसकी हम पैरवी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त जज अरशद मलिक जो है वो वफात पा चुके हैं, तो उस हवाले से हम इसकी पैरवी करना मुनासिब नहीं समझते। दूसरी जानिब जो नैब प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब अल अजीज़िया रेफरेंस जो है वो दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवाया जाए, और ट्रायल कोर्ट को भिजवाने पर जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, जो नवाज शरीफ के वकील हैं, एक तरफ तो वो हमें इस पर माइल होते नजर दिखाई दिए और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये कहता है कि ये रेफरेंस जो है वो दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए, तो साथ ये डायरेक्शन भी दे दें कि 1 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट इस पर सुनकर मेरिट पर फैसला करे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला सुनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही 2 रुकनी बेंच जो है सजा के खिलाफ अपीलों पर मेरिट पर दलाल सुनेगा, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ही इस केस के खिलाफ फैसला करेगा। और अभी जो है वो जो नवाज शरीफ के वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से दलाल जारी हैं और अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूकी इस केस को सुनेंगे या एहतसाब अदालत को भिजवाए जाने का इम्कान है? अब देखें, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि यही 2 रुकनी बेंच जो है वो ट्रायल कोर्ट को ये रेफरेंस भिजवा दे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की ये इक़दाम मुस्तरद कर दी गई है, और अब यही 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीज़िया रेफरेंस को जो है वो मेरिट पर सुनेगा और दलाल सुनने के बाद इस पर फैसला करेगा। फैसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने क्या रिमार्क्स दिए हैं आज की समाअत में? लेकिन जी, आज की समाअत जब शुरू हुई तो आज़म नज़ीर तारड़ जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस, उसके बाद अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके हुक्म पर तीनों रेफरेंस जारी हुए, जिस पर जो अमजद परवेज़ हैं अमजद परवेज़ की जानिब से भी दलाल दिए गए, और आमिर फारूक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के जो वकील हैं वो हमें मुकम्मल तौर पर बताएं कि तीनों रेफरेंस किसके कहने पर दायर हुए। फ्लैगशिप रेफरेंस जो था वो एहतसाब अदालत ने उसको नवाज शरीफ को बरी किया था, और एवनफील्ड रेफरेंस जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ को बरी कर चुका है। तो उस पर जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब 2 रेफरेंस खत्म हो चुके हैं तो फिर हमारी इस्तदा यही है कि ये जो तीसरा रेफरेंस है इसको भी अदालत जो है वो मुस्तरद कर दे। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि जो जज वीडियो स्कैंडल है, मरियम नवाज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही हैं, तो क्यों ना ये बेहतर होगा कि आज हम इसी कमरे अदालत के अंदर वो जज की जो वीडियो लीक हुई थी उस वीडियो को हम चला दें अगर आप कहें तो, जिस पर जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जज जो है वो इस वक्त वफात पा चुके हैं, तो हम मुनासिब नहीं समझते कि ये जो जज वीडियो स्कैंडल है इसको हम दोबारा खोलें और इस पर हम अपनी जो इस्तदा है उसको वापस लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और इस वक्त जो नवाज शरीफ के वकील हैं परवेज और दलाइल उनके जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। नुमाइंदा इस्लामाबाद फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, लाहौर पुलिस एहलकार जराइम पेशा नासिर के सहूलत कार निकले। थाना शफीकाबाद और शाद बाग के पुलिस अफसरान आमने सामने। शाद बाग थाने ने कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी वकार, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या डिटेल्स हैं? शादबाग थाने में आज कार्य सरकार मुदाखलत सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। नुमाइंदा लाहौर वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में अर्शी मॉल की आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। आग लगने से 100 से ज़ायद दुकानें और 70 से ज़ायद फ्लैट्स जलकर तबाह हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी आग की जगह पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सौलत, बताइए अब तक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, उस वक्त मैं मौजूद हूँ शार पाकिस्तान पर अर्शी शॉपिंग सेंटर में, जहाँ गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया और खौफनाक आतिशज़दगी रोनमा हुई, जिसमें 5 अफराद लुक़मा अजल बने और यहाँ पे करोड़ों रुपए का जो माल रखा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर जल के खाकसर हुआ है। जो शॉपिंग सेंटर है ये इंतहाई कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे जो एग्ज़िट है वो बहुत पतली जगह पर है और यहाँ पर जो आग लगी थी उसकी वजह से धुआँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन खुशकिस्मती से ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया। जिस तरीके की आग थी, लग ऐसा रहा था कि यहाँ पे जानी नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ देखने में नहीं आई है। जबकि जो यहाँ पे SBCA इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। DC सेंट्रल से हमने बात करी, उनकी भी यही कहना है कि हुकूमती मशीनरी जो है वो यहाँ पर हम वक्त मौजूद है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कुछ मकामात ऐसे थे जहाँ पर आग भड़क उठी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर उस पर काबू पाया है। जी, और अभी आपको अपडेट करेंगे, गुजरावाला के थाना अरूप में घर में डकैती की बड़ी वारदात। 6 डाकू घर से 2 करोड़ 50 लाख नकदी और जेवर लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह हैं। मियां एजाज की रिपोर्ट देखिए। पहलवानों के शहर गुजरावाला में डाकुओं का अंधा राज। थाना अरूप के इलाके शालीमार टाउन में घर में डकैती की बड़ी वारदात। 6 डाकू शहरी अशफाक रब्बानी के घर से 2 करोड़ 50 लाख रुपए और जेवरात लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में मुल्जिमान को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। मालिक मकान के मुताबिक डाकुओं ने असलहे की नोक पर अहल खाना को यरगमाल बना लिया। डाकू खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वारदात के बाद डाकू सफेद रंग की कार में फरार हो गए। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। गुजरावाला में डाकू राज लग गया। डकैती की मजीद 2 बड़ी वारदातें। प्रॉपर्टी डीलर और चावल के ताजिर से मजमूई तौर पर 60 लाख रुपए छीन लिए गए। हसनैन सिटी डाकुओं ने रात भर में प्रॉपर्टी डीलर के घर का सफाया कर दिया। अहले खाना को यरगमाल बनाकर सऊदी रियाल समेत 25 लाख रुपए, 35 तोले जेवरात और दीगर सामान लूट लिया गया। थाना मॉडल टाउन की हदूद में चावल के ताजिर से 26 लाख 14 हज़ार रुपये छीन लिए गए। जानते हैं मियां एजाज से। मियां एजाज, आगाह कीजिएगा, एक के बाद एक बड़ी वारदात हो रही है, पुलिस क्या कर रही है? जी, गुजरावाला में रात भर जहाँ डाकुओं की लूटमार जारी रही, जिसमें थाना लटने वाला वड़ैच के इलाका में प्रॉपर्टी डीलर के घर में 1.5 करोड़ रुपया लूट लिया, जबकि मॉडल टाउन में ताजे से 25 लाख रुपए भी छीन लिए गए हैं। हसनैन सिटी में डाकुओं ने प्रॉपर्टी डीलर के साजिद विरक के घर में दाखिल होकर सारी फैमिली को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। डाकुओं ने फैमिली को यरगमाल बनाने के बाद सऊदी रियाल समेत 25 लाख रुपए नगद, 35 तोले तलाई जेवर और दीगर कीमती सामान लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज जो है मंजरे आम पर आ गई है। डाकू दीवारें फिराकर घर में दाखिल हुए थे। प्रॉपर्टी डीलर जो साजिद विरक है उसके मुताबिक डाकू कार पर सवार होकर आए थे, जिसके शवाहिद CCTV फुटेज में भी मिल रहे हैं। थाना मॉडल टाउन के इलाका में डाकुओं ने चावल के ताजर रहील साजिद से 26 लाख 14 हज़ार रुपए छीन लिए। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने चावलों के जो ताजर है उसका तकब करके गोंदा रोड पहुंचे तो वारदात का निशाना बनाया। थाना लद्देवाला और मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रही है। ताहाल कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर सके। जी, डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मियां एजाज, नुमाइंदा गुजरावाला, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टेक्सला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक सूबाई वजीर खेल और सकाफत मलिक तैमूर मसूद अकबर ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। मलिक तैमूर मसूद अकबर PP20 से MPA मुंतखब हुए थे। मलिक तैमूर मसूद अकबर को गुज़िश्ता शब 12 कोह के इलाके में गिरफ्तार किया गया था। तारीख पर तारीख का मुहावरा महकमा रेलवे कराची डिवीज़न ने सच कर दिखाया। कराची में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए पहले टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और फिर सब कैंसिल कर दिया गया।
अब दोबारा महकमा रेलवे ने नई तारीख और टेस्ट और इंटरव्यू लेने का ऐलान कर दिया। बार बार ऐलान और प्रमोशन ना होने से मुलाजमीन में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो गई है। 11 दिसंबर को टेस्ट लेने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को मुल्तान में आज़ादी फ़लस्तीन मार्च का ऐलान कर दिया। वाइस चेयरमैन अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी का मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, आज़ादी फ़लस्तीन मार्च से अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। आज़ादी फ़लस्तीन मार्च 2000 मर्द व ख़वातीन पर मुश्तमिल होगा। इसराइल ने गज़ा में जंगी जराइम की इंतहा कर दी है। स्कूल, पनागुज़ीन कैंप्स, अस्पताल, मसाजिद और गिरजा घर भी महफूज नहीं। दादू की तहसील जोही में काली मोरी पुल तामीर के बाद तीसरी मरतबा टूट गया। ज़राए के मुताबिक पानी छोड़ने पर एक पुल का हिस्सा अचानक गिर गया। पुल गिरने से जोही में नहरी पानी की फरहमी भी मुतासिर हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी अनहार को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पुल टूटने की वजह पानी का तेज़ बहाव भी हो सकता है। हतमी राय फ़नी टीम के ज़रिए दौरे के बाद सामने आएगी। और अब रुख करेंगी भावलपुर का। भावलपुर के शेर बाग में शेरों के हमले में शहरी हलाकत की केस में पेशरफ ना हो सकी। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तमाम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर ली गई हैं। किसी भी वीडियो में शहरी को अंदर जाते नहीं देखा गया। इस बात का इम्कान है कि शहरी दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ है। कमिश्नर भावलपुर ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद के नवाही इलाके थाना मुरीद वाला की हदूद में खातून ने आशना को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा राबिया ने सद्दाम को नींद की गोलियां दी और गले में कपड़ा डालकर जान ले ली। मुलजिमा ने कत्ल की इतला पुलिस को दी और ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस ने राबिया को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। GTV न्यूज़ की खबर पर फोर्ट अब्बास में एक्शन। महकमा ज़राअत और इंतज़ामिया ने गल्ला मंडी में खाद की फ़रोख्त का पॉइंट कायम कर दिया। कम नर्ख पर किसानों में खाद की फ़रोख्त शुरू हो गई। सस्ती खाद मिलने पर किसानों ने GTV न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद बता रहे हैं अमजद चौधरी। अमजद बताइए। बिल्कुल फोर्ट अब्बास की न्यू गल्ला मंडी में जो खाद का एक पॉइंट है, उस पर किसानों को खाद मिलनी शुरू हो गई है। चंद रोज़ कबल पहले GTV पर खबर भी नशर हुई थी, लेकिन वज़ीर आला के अहकामात के कुछ जो है असरात वो नज़र आने लगे। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, मज़ीद जानते हैं इनसे। जी मिली है खाद गवर्नमेंट रेट पे मिली है 3600 रुपये में। हमारा ख्याल है कि और पॉइंट कैंप किए जाएँ। जी न्यू गल्ला मंडी फोटाबास में एक पॉइंट कैंप किया गया है, शहबाज वाला में भी कैंप किया जाए, खिची वाला में भी किया जाए। हम बड़ी दूर से आए हैं। जी, जैसा कि किसान का कहना है कि हम शहबाज वाला से आए हैं और इधर एक पॉइंट जो है वहाँ पर हमें खाद मिल रही है। ऐसे गवर्नमेंट को चाहिए कि और पॉइंट भी फोटाबास में कैंप किए जाएँ ताकि हर किसान की जो मुश्किलात है वो दूर हो सके। जी। राजनपुर में तबादलों के खिलाफ वाबजा वर्कर्स ने काम से हाथ उठा लिया। मुजाहिरीन ने लाइन सुपरिटेंडेंट्स की दूर दराज के इलाकों में तबादलों पर एहतजाज शुरू कर दिया है। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मैपको अथॉरिटी के खिलाफ काम छोड़ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने दफ्तर में काम छोड़कर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। लाइन सुपरिटेंडेंट्स और दीगर स्टाफ के दूर दराज इलाकों में तबादलों के खिलाफ मुलाजमीन ने वापडा ऑफिस में धरना दे दिया। वापडा मुलाजमीन के तबादले की वजह से ये नाजायज तबादले जो हुए हैं, हम अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तबादले वापस किए जाएं। स्टाफ की कमी है वो भी दूर की जाए। हमारे जो दोस्त हैं लैंड सुपरिटेंडेंट, इनके नाजायज ट्रांसफर के खिलाफ है। जब तक ये तबादले अथॉरिटी वापस नहीं कैंसिल नहीं करती, ये एहतजाज जारी रहे। मुजाहिरीन में शामिल डिवीजनल हेड इकबाल मजारी का कहना था दफातर में 40% स्टाफ की कमी है। इसी कमी के बायस महकमे की प्रोग्रेस भी मुतासिर हो रही है। नाजायज तबादले की वजह से वापडा मुलाजमीन कई 100 किलोमीटर दूर नौकरी करने पर मजबूर हो गए। जब तक नाजायज तबादले वापस नहीं किए जाते उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। चिश्तिया में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स ने तबादलों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुलाजमीन दफातर की तालाबंदी के बाद धरना देकर बैठ गए हैं। काशिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए।
चिश्तिया में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन को तबादले खलने लगे। CBA यूनियन और मैपको डिवीजन के मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी के बाद एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था सुपरिटेंडेंट्स के दूसरे सर्कल्स में तबादले किए जा रहे हैं। यहाँ स्टाफ कम है, 72 के बजाय 32 लोग काम करने पर मजबूर हैं। ट्रांसफर्स किए हैं वो सरासर हमारे स्टाफ के साथ ज्यादती है, क्योंकि लोअर केडर्स के दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र होने की वजह से उनको माशी और माली मुश्किलात का जो है सामना है। लाइन सुपरिटेंडेंट दूर दराज इलाकों में भेजे गए हैं, माकूल थोड़ी तनख्वाह के बावजूद वो जा रहे हैं, डिस्टर्ब किया हुआ है अथॉरिटी ने। मुजाहिरीन का कहना डीजी खान के एसी ने लाइन सुपरिटेंडेंट पर जो जुल्म और रिमूव फ्रॉम सर्विस किया है, इस बादशाही ऑर्डर को हम कैंसिल करते हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि SDO सर्कल्स के अंदर तबादले करें, अगर कोई SL बिजली चोरी में मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि दूसरे सर्कल से लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादलों के ऑर्डर्स वापस लिए जाएं, वरना हड़ताल और एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। भावल नगर में यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से आटे की फराहमी बंद है। महंगाई के सताए अवाम को निगरां हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। शेख जमान बताइए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर जो है आटा नायाब हो चुका है। मार्केट में जो आटे के रेट हैं वो ज़्यादा होने की वजह से जो शहरी हैं वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से भी 3 से 4 माह से आटा नायाब हो चुका है। यहाँ पर मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 3 माह हो गए इधर आटा नहीं मिल रहा। मार्केट में हम जाते हैं, उधर आटे का रेट बहुत तेज़ है, 1500 रुपये 10 किलो का थैला मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर में आटा भेजे, हम अपने बच्चों को खिला सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम मार्केट में जाते हैं तो 10 किलो का थैला 1500 रुपये का हमें मिलता है। हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी वाला जो आटा है वो यूटिलिटी स्टोर पे दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी। हासिलपुर की मवेशी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। मखसूस जगह ना होने के बायस जानवर कचरा कुंडी के करीब खड़े करने पड़ रहे हैं। जानवरों और व्यापारियों के लिए मुनासिब सहूलियात मिलना दुश्वार हो गया। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर की मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, व्यापारी और खरीदार परेशान। बेहतर जगह न होने के सबब व्यापारी हजरात को अपने जानवर मवेशी मंडी के गेट लगे कचरे के ढेरों पर खड़े करने पड़ रहे हैं। व्यापारी लोग हैं, हम बड़ी दूर से प्रदेश इलाकों से आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई सहूलत वगैरह नहीं है मंडियों के अंदर। मवेशी मंडी में लगे कचरे के ढेरों से ताफुन उठ रहा है और सांस लेना भी मुहाल है। हमारी ये गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि व्यापारियों के साथ ताउन किया जाए। मवेशी मंडी में आए अफराद के लिए वॉशरूम का बंदोबस्त भी ना किया गया है और सिक्योरिटी इंतजाम भी कहीं दिखाई नहीं देते। व्यापारियों से भारी टैक्सेस की वसूली के बाद हासिलपुर मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान आखिर क्यों? कैमरा टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। सर्दियां आते ही टंडो अल्लाह यार में लंडा बाजार सज गए। बाजारों में लंडा के मलबूसात महंगे होने से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस अब लंडा बाजार भी सस्ते नहीं रहे। तुफैल अहमद कमरानी की रिपोर्ट देखिए। सर्दी ने जोबन दिखाए तो टंडोलिया के शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। टंडोलिया की लुंडा बाजारों में शहरी तो लुंडा खरीदने आते हैं, लेकिन दाम सुनकर वापस रवाना होने पर मजबूर हो जाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल लुंडा बाजारों में स्वेटर, जैकेट, कोट की कीमत में दुगना इजाफा हो गया। शहरियों की चीखें निकाल दी। जो 200 का जैकेट मिलता था अब उसकी कीमत 600 से 800 रुपये हो गई है। 300 के कोट की कीमत बढ़ाकर 500 कर दी गई। शहरियों ने GTV न्यूज़ को बताया कि दुकानों से जैकेट खरीदना तो मुश्किल था, लेकिन अब लुंडा बाजारों में भी आना मुश्किल हो गया। जैकेट, कोट, जोराब समेत दीगर गर्म मलबूसात की कीमतें बढ़ा दी गई है। पिछले साल जो 100 रुपये की चीज़ें मिल रही थी अभी 150 हमारे को मिल रही है। हम क्या बेचें? 100 की बेच रहे थे, अभी 150 की मिले, क्या बेचें? इसीलिए खरीदारी बहुत कम है। भाई क्या करेंगे, पिछले साल वाला पिला लेंगे और क्या करेंगे, छोटे पड़ेंगे तो क्या है। गरीब शहरी दुकानों से गर्म मलबूसात खरीद नहीं सकता, जिसके बायस लुंडा बाजार आते हैं, लेकिन लुंडा बाजारों में भी गर्म मलबूसात खरीद नहीं सकते। कैमरामैन आजादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोला यार। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गर्म कपड़ों की मांग में भी इजाफा हो गया। लियाकतपुर में शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस लंडा बाजारों में महंगाई का राज है। मजीद जानते हैं अयाज अकरम से। अयाज बताइए।
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत के साथ ही जगह जगह लंडे बाज़ार सज चुके हैं और लोगों ने लंडे बाज़ार का रुख कर लिया है। हमारे पास एक ख़रीदार मौजूद है, अब इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पिछली दफ़ा सी लंडे शॉपिंग करन आए थे तो जी जैकेट सानू 200-250 मिलती सी, 700 750 च। इसी तरह बच्चों के जोगर जोड़े शहर चो नवे 750-700 के मिलते, साढ़े को इतों लंडे भी नहीं ले जा रहे, 800-900 रुपये लंडे वाले मंग रहे हैं। लिहाजा बहुत महंगाई है, महंगाई पर कंट्रोल पाया जाए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट से अपील की है इन्होंने कि रेट्स को कम किया जाए ताकि गरीब लोग भी अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े खरीद सकें। जी। घोटकी में कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज़ कर दिया गया। माथैलो चौक, भिटाई नगर, अनवर आबाद और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नादहिंदगान समेत बिजली चोरी में मुलव्वस 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। एक्शन घोटकी के मुताबिक नादहिंदगान के घरों पर पुलिस के साथ छापे मारे जा रहे हैं। सजावल के शहर दड़ों में सरकारी स्कूल की तालिबात ने बुनियादी सहूलियात के फकदान पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तालिबात के एहतजाज के बाद डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल का रुख किया और इंतज़ामिया से दरपेश मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख ने स्कूल में 24 घंटे में मेन गेट, सोलर सिस्टम और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। सजावल के शहर दड़ों में सरकारी स्कूल की तालिबात ने बुनियादी सहूलियात के फकदान पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। घोटकी में लड़की से मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। 20 दिन बाद लड़की अगवाकारों के चुंगल से निकलकर कोर्ट पहुंच गई। लड़की के बयान के मुताबिक उसे नामालूम मकाम पर नशे में धुत अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। जानते हैं जहांगीर आलम से। जहांगीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, देखें, एक सेशन जो है वो थाने की हदूद है जिसमें जो लड़की से मुबीना इज्तिमाई जिनसी ज्यादती का जो है वाक़या पेश आया है। अनाज मंडी की रिहायशी है तमन्ना जो कि सेशन कोर्ट घोटकी पहुंच गई। तमन्ना ने मौके पर अपनाया कि आरिफ मसीह अपने 3 साथियों समेत 20 दिन पहले घर से उठाकर जो है वो ले गया था और मुलजमान 20 रोज तक शराब के नशे में धुत होकर ज्यादती जो है वो करते रहे। मुलजमान एक जगह में बंद करके रखा था और तशद्दुद भी करता था। रात जो है देर गए, मौका मिला है तो वहाँ से भाग निकली हूँ। इस सिलसिले में जब हमारे एडवोकेट शानीवाज से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो मुताहर लड़की है उससे फरियाद नहीं ली गई थी, इसलिए जो है वो तो उसने जो अदालत का रुख जो है वो कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर आलम। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए सखर ऐवान तिजारत के सनतकारों ने इंडोनेशियन जनरल कौंसलेट को मदऊ कर लिया। बाहमी मुलाकात में सनत और तिजारत के फ़रोग़ के साथ इसराइली मसनूआत के मुकम्मल बाइकआउट पर इत्तेफाक किया गया। फैसल अराई की रिपोर्ट देखिए। इंडोनेशिया के कौंसल जनरल डॉक्टर जॉन केचोहुद ने सखर ऐवान सनत और तिजारत में इजलास में शिरकत की। उनका कहना था मेरी आमद का मकसद इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत का फरोग है। दोनों ममालिक के दरमियान चावल, कपड़े और खजूर की बरामदात में इजाफा जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द को इंडोनेशिया आने की दावत भी दी। Pakistan and Indonesia enjoy good relation, also in economic or trade relation, and for this we have PTA, Preferential Trade Agreement, which we can use as a two business people from two countries develop cooperation and trade relation, and we look at any commodity that may be competitive in other markets, so product from Pakistan can go to Indonesia, from Indonesia to go Pakistan. कौंसल जनरल ने कहा, हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइली बर्बरियत और जारहियत की मजम्मत करते हैं। ऐवान सनत और तिजारत सखर के सदर बिलाल वकार खान का कहना था पाकिस्तान इंडोनेशियाई पाम ऑयल का तीसरा बड़ा इम्पोर्टर है। सखर रीजन से बरामदात की जाने वाली अशिया में खजूर शामिल है। बिलाल वकार ने कहा, ज़्यादातर ममालिक इसराइली मसनूआत का बायकाट कर रहे हैं तो इंडोनेशियाई मसनूआत के फ़रोग़ का एक मुनासिब मौका है। सरगोदा में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए शुरा ने बात पर जोर दिया कि ख़वातीन अपने हुकूक़ के बारे में आगाही हासिल करें ताकि वो माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जावेद हुसैन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर सरगोदा के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए प्रोग्राम डायरेक्टर DSG डॉक्टर आयशा वाजिद, डॉक्टर राना रियाज, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद असलम व दीगर का कहना था कि औरतों के साथ रवा रखे जाने वाले हर किस्म के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ लाजमी लड़ना चाहिए ताकि उन्हें मुनासिब तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। लोगों में ये शऊर पैदा हो कि ये जो वायलेंस है, चाहे वो किसी तरह का भी है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है,
है, डोमेस्टिक है, किसी तरह का भी वायलेंस है, उसको रोका जा सके। आज ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन को तशद्दुद से बचाव के लिए एक सेमिनार इधर कंडक्ट किया गया है DIDC में, और इसका मकसद यही था कि मतलब ख़वातीन जो है उनके तशद्दुद को रोकने के लिए अवेयरनेस दी जाए माशरे में। मुआशरती निज़ाम को सबूताज होने से बचाने के लिए औरतों और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद का खात्मा अज हद ज़रूरी है। कैमरा टीम के हमरा सैयद जावेद हुसैन शाह, GTV न्यूज़, सरगोधा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।